हेलो फ्रेंड्स, मैं जुनैद बाबू मैथ्स मंजिल पर आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो पहले मैं पढ़ाया था, एक्सरसाइज 8.1 चल रही थी, जिसका 7वां क्वेश्चन आज हम देखते हैं। 6 क्वेश्चन जो है वो हो चुके हैं। इससे पहले 3 वीडियोस जो है इसी चैप्टर की वो अपलोड हो चुकी हैं। बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसको जरूर पढ़ें। दूसरा फिर इसके 2 लेक्चर हैं, 3-3 क्वेश्चन उनमें मैंने कराए हैं। अब आज है 7वां क्वेश्चन। तो ये दिया है, देखो कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो इसकी वैल्यू निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो सबसे पहले कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया है। तो कोट को क्या बोलते हैं? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और बेस क्या होता है? आधार। हिंदी में बोलते हैं आधार। और परपेंडिकुलर का मतलब है लंब। अब देखो, बेस 7 दिया है और परपेंडिकुलर 8 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। ये एंगल हो गया 90 डिग्री का। ये एंगल है थीटा, तो हम यहाँ मान लेते हैं थीटा और इसका नाम रख दिया मैंने ए बी सी। अब बेस कितना है? 7, तो बेस हो गया 7। और परपेंडिकुलर कितना है इसका? परपेंडिकुलर है 8। ठीक है, ये 2 साइड हमें पता है, तीसरी साइड पता है नहीं, तो हम क्या लगाएंगे इस तीसरी साइड के लिए? तीसरी साइड के लिए लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल ए बी सी फ्रॉम पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि जो सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो 90 के सामने, उसका जो स्क्वायर होता है वो इन 2 साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। जैसे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये वाली साइड कितनी है? 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस ये वाली साइड कितनी है? 7, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर। अब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 64, ये हो गया 49, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बचा 113। अब ए सी निकालना है तो इस पर क्या लग जाएगा? अंडर रूट। तो ये आया अंडर रूट 113। अब देखो ये अपने पास आ चुका है अंडर रूट 113। अंडर रूट 113। अब इसका वैल्यू निकालना है 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस साइन। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। पिछली क्लासों में आपने पढ़ा है कि जब 2 सेम चीज एक बार प्लस हो रही है और एक बार माइनस हो रही है, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं इधर लिख देता हूं कि अगर 2 सेम चीज एक बार जुड़ रही हो और एक बार माइनस हो रही हो, तो इन्हें हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया माइनस साइन थीटा का स्क्वायर कर देंगे, और सेम नीचे 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है? साइन थीटा यहाँ से निकाल लेंगे, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है इसका? 8, और हाइपोटेन्यूज कितना है? अंडर रूट 113। इसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन, ये हो गया 1 माइनस कोस थीटा। क्या होता है? कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है इसका? 7 अपॉन अंडर रूट 113, और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब सबसे बेसिक तरीका है 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे 64। अंडर रूट 113 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो रूट का स्क्वायर रूट को हटा देता है, तो ये आएगा 113। सेम वैसे ही 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और ये आ जाएगा 113। अब देखो इसे सोल्व करना, तो 113 ही कम 113, 113 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा? 49, और ये कितना है? 113। सेम नीचे 113 ही कम 113, 113 में से 49 जाएगा, कितना बचेगा? 64, और ये कितना है? 113। 113 से 113 कट गया, तो क्या बचा? 49 अपॉन 64। यही अपने पहले पार्ट का आंसर है। अब दूसरा पार्ट जो है इसका, दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन में दे रखा था कि कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताएं। कोट स्क्वायर थीटा, अब मैंने बताया था कोट स्क्वायर थीटा जो होता है, कोट थीटा जो होता है वो किसका उल्टा होता? टेन का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? नहीं, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कोट दिया है, सिंपली दे रखा है 7/8। तो 7/8 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 49/8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। यही आंसर है। तो इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट सोल्व हो चुके हैं। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इन ट्राइंगल एबीसी
राइट एंगल्ड एट बी, यानी कि त्रिभुज एबीसी में बी जो है कोण समकोण है। तो अगर tan a इज इक्वल टू 1/√3 दे रखा है तो इनकी वैल्यू हमें बतानी है। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, और राइट एंगल ट्राइंगल हमें इस तरह से बनाना है जैसे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है। अभी इसने कहा है बी पे 90 है, तो इसका नाम क्या हो गया, बी हो गया। अब यहाँ आप ए मान लीजिए और इसे क्या मानना है, सी। अब देखो tan a इज इक्वल टू 1/√3 दे रखा, तो 1/√3 का मतलब है tan को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं यहाँ a देखता हूँ तो देखो परपेंडिकुलर कितना है 1, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। बेस कितना है √3, तो यहाँ कितना हो गया √3। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा के, इन ट्राइंगल ABC PGT, अगर हम इस ट्राइंगल में PGT लगाते हैं तो ये वाली साइड पता चल जाएगी। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, क्योंकि रूट जो है वो हट जाता है स्क्वायर के बाद। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब AC निकालना है तो 4 पे ये चढ़ जाएगा स्क्वायर रूट, तो AC की वैल्यू कितनी आएगी, 4 का बाहर निकल के आएगा 2। तो हमें पता चल गया इसकी वैल्यू कितनी है 2। अब साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं इधर लिखता हूँ साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। अब देखो साइन ए की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले एंगल पे बात करते हैं। ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, यानी यहाँ देख रहे हैं, तो साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लंब क्या है 1 है और कर्ण क्या है 2 है, तो ये इसकी वैल्यू होगी 1/2। अब देखिए कोस सी का वैल्यू क्या होगा। अब एंगल चेंज हो चुका, अब एंगल आया सी, तो सी यहाँ दे रखा है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये बेस हो गया अब, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और 90 के सामने क्या होता हाइपोटेन्यूज। तो कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपो, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपो। बेस कितना है यहाँ 1 और हाइपो कितना है 2, तो मैं लिख सकता हूँ 1/2, ठीक है। और इनके बीच में कुछ नहीं होता, मल्टीप्लाई होती है। अब कोस ए की वैल्यू, यानी अब फिर वो ए पे आ गया। अब देखो यहाँ कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी आधार बटे कर्ण। अब यहाँ कोई इंसान देखेगा तो आधार क्या है √3, तो हम लिखेंगे आधार बटे कर्ण, कर्ण यही है। और साइन सी की जो वैल्यू होगी, यानी अब यहाँ पहुँच गए, तो साइन क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कितना होगा √3, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 2, तो हम लिख सकते हैं √3/2। अब इसे सोल्व करना है, देखो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 की 2 से करेंगे 2, √3 की जब √3 से होगी तो 3, और 2 की जब 2 से करेंगे तो 4। अब 4 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो एलसीएम 4 आ गया। अब इन्हें जब ऐसे सिंपली ऐड करेंगे तो ये 4/4, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 1। अब सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट इसका क्या था, सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब कोस ए कितना आया था, कोस ए अभी निकाला था हमने इसमें √3/2, तो मैं रख सकता हूँ सिंपली √3/2। कोस सी अभी निकाला था इसमें, कोस सी कितना था 1/2, तो ये आ गया 1/2 माइनस साइन ए कितना था 1/2, और साइन सी अभी निकाल के आए हैं इसमें ये, तो कितना हो गया √3/2। अब देखो ये जो है सेम चीज़ है और ये भी सेम है, जब सेम में से सेम माइनस होता है तो ये पूरे का पूरा क्या बन जाएगा 0। तो यही आंसर, यही अपना आंसर है। अब हम मूव ऑन करते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कोस पी एंड टेन पी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू जो है वो समकोण है, समकोण मीन्स 90 डिग्री है। पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है 25 सेंटीमीटर, पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो इसने कहा है कि साइन पी कोस पी और टेन पी की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल अपने को बनाना होगा। अब इस ट्राइंगल में इसने कहा है क्यू पे 90 है, तो 90 डिग्री हमें पता है यहाँ बनता है, तो ये हो गया क्यू। अब आप पी यहाँ मान सकते हैं और आर इसको यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। अब पी आर प्लस क्यू आर कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। पी क्यू कितना दे रखा है 5, तो हमें ये मालूम है कि ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब सबसे पहली चीज़ है
इस ट्राइंगल के अंदर रिलेशन दिया गया है इस साइड में और इस साइड में, पर एक्चुअल में नहीं पता कि क्या क्या है, तो हम अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। सबसे पहले क्या लगा सकते हैं इस ट्राइंगल के अंदर, पाइथागोरस। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर फ्रॉम पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम से। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब पी आर का स्क्वायर तो पता ही नहीं है, और यहाँ क्यू आर, इसकी भी वैल्यू नहीं पता अभी, तो क्यू आर इधर आके क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर माइनस उधर क्या बचा, पी क्यू का स्क्वायर। अब देखो ये दो चीज़ें हैं, ये हमें दोनों ही पता नहीं है, पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार इन्हें प्लस कर लो और एक बार इन्हें हम क्या कर सकते हैं, माइनस, पी आर माइनस क्यू आर। और पी क्यू कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। अब पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है 25, तो इसे हम 25 लिख सकते हैं। और ये क्या बचा, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब देखिए 25 से जब 25 कैंसिल आउट होगा वन बार, तो यहाँ हम लिख सकते हैं पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दो इक्वेशन को सोल्व करना है, तो सबसे पहले चलिए इन दो इक्वेशन को अब सोल्व करते हैं। पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दिया है, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन है पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1, तो मैं लिख लेता हूँ पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। इन्हें सोल्व करना बहुत आसान, ये एक प्लस एक माइनस कट गया, ये दोनों ऐड होंगे तो क्या होगा, 2 पी आर, और 25 और एक जोड़ेंगे 26, 2 से 26 कितनी बार कटेगा, 13 बार। तो पी आर कितना आ गया यहाँ से, 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये 13 है, पी आर कितना है, 13 सेंटीमीटर है। अब इसने देखो ध्यान से देखना, इसने क्या कहा था, पी आर और क्यू आर, यानी इसे और इसे जोड़ के कितना आएगा, 25। तो जब ये 13 है तो ये क्या होगा, ये 12 होगा, तभी तो इन दोनों को ऐड करके 25 आएगा, ये यहाँ दे रखा था। अब तीनों साइड आपको पता चल चुका है, तो बस साइन पी निकालना है। तो साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब परपेंडिकुलर यहाँ देख रहे, देखो एंगल पी है तो यहाँ है, इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कितना हो गया, 12, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 13। तो पहला आंसर तो आ गया ये। अब दूसरा इसने पूछा था कोस पी, तो कोस पी बहुत आसान है, कोस पी होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि आधार बटे कर्ण। अब एंगल तो पी है ना, यानी यहीं देख रहे हो, तो बेस कितना है इसका, 5, तो मैं लिख दूंगा 5, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 13, तो ये वैल्यू आएगी 5/13। ठीक है, लास्ट है tan पी। तो tan पी क्या होगा, tan पी होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर कितना है इसका, परपेंडिकुलर है 12, और बेस है इसका 5, तो यही इसका आंसर होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, उम्मीद है जितने भी आज क्वेश्चन मैंने कराए हैं सब समझ आए होंगे।